हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। ये वीडियो डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि आईबी में इंटरव्यू कैसे होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और लैंग्वेज क्या रहती है। मैंने ये वीडियो अपने 2017 के ACIO के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाया है, जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद 4000 से 5000 एस्पिरेंट्स को इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया गया था। मेरा इंटरव्यू कोलकाता में था और मैं अपने सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर के वेन्यू पर पहुंच गया था। जो आईबी जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था वो आईबी की जो बिल्डिंग प्राइवेट कंपनी के जैसी थी और हमें एडमिट कार्ड देने के बाद हमें एंट्री मिल गई थी, जहाँ पर फिर हमें एक लार्ज हॉल में बैठने के लिए बुला गया था और मुझे एक फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया गया था, जिसमें मुझे सारे रेलिवेंट और डिटेल्स भरने को बोला गया और हमें बोला गया कि अपने सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लेकर के रेडी रहें। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और एक के बाद एक हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, जो कि काफ़ी स्मूथली हुआ। उनका प्रोसेस काफ़ी स्मूथ था। उन्होंने मुझसे एक के बाद एक डॉक्यूमेंट्स मांगे जो मैंने प्रोड्यूस किए और बाद में उन्होंने मुझे हरी झंडी दे दी इंटरव्यू राउंड के लिए। 10-10 एप्लीकेंट्स का ग्रुप बनाया गया इंटरव्यू के लिए और उन्हें अलग अलग फ्लोर्स पे भेज दिया गया। 10 एप्लीकेंट्स में मैं भी था एक, और मैंने वहाँ के अदर एप्लीकेंट से बात किया। 10 में से 9 इंजीनियर्स थे। मैं एक अकेला इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से था और बाकी 9 इंजीनियर्स थे। बाद में हमें वेट करने के लिए बोला गया। मेरा स्लॉट 9 था और मैं अपना 10 के लिए वेट कर रहा था। जब मेरा टर्न आया तो मुझे एक बड़े से रूम में भेजा गया, जहाँ पर 3 सीनियर IPS ऑफिसर्स बैठे हुए थे। मैंने सभी को गुड आफ्टरनून बोला और उन्होंने फिर बाद में मुझे बैठने के लिए कहा। उनमें से एक सर ने, जो सबसे सीनियर थे, उन्होंने मुझसे बोला कि अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए हिंदी में, और हिंदी में मुझसे बोला कि अपना इंट्रोडक्शन दो बट इंग्लिश में। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन होने के बाद फिर उन्होंने मुझसे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी पूछा, जो मैंने बाद में सही से बताया। बाद में एक दूसरे सर ने मुझसे हिंदी में मेरे होम टाउन के बारे में पूछा, जो मैंने फिर धनबाद कहा। धनबाद सुनते ही और उनकी हल्की हल्की मुस्कान से समझ गया था कि उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर देख लिया है, और उन्होंने मुझसे फिर मेरी सिटी के माफियाज़ और क्राइम्स के बारे में डिटेल से पूछा, जो कि मैंने बारीकी से बताया उन्हें। डिस्कशन थोड़ा पॉलिटिकल हो गया और बाद में उन्होंने धनबाद के पॉलिटिकल बाहुबली के बारे में क्वेश्चंस किया और पुलिस कैसे हैंडल करती है उस पॉलिटिकल अनरेस्ट को अगर सिटी में कुछ होता है तो। जिस सर ने मुझसे पहले इंट्रोडक्शन पूछा था, उन्होंने मेरे एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में पूछा और मुझसे पूछा जो मेरे जॉब के बारे में, जो मैं उस समय जॉब कर रहा था, तो मेरे जॉब के बारे में मुझसे थोड़ा सा डिटेल में पूछा गया। बाद में उन्होंने मेरा बैकग्राउंड जानकर मुझसे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक इनिशिएटिव जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, उस पर अपनी ओपिनियंस मांगी और फिर कुछ क्वेश्चंस इन्फ्लेशन और मेजरमेंट के ऊपर उसके पूछा। मुझे ऐसा लगा कि मैं सही से क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे पाया और काफ़ी इरेलेवेंट चला गया। उस पर उन्होंने मजाक में ये बोला कि गोल गोल बहुत बात करता है, पॉलिटिशियन बनेगा। उनमें से तीन पैनल जो था वो 3 इंटरव्यू थे और 2 लोग सवाल कर रहे थे और एक जो थे वो सिर्फ बैठे हुए थे और ऑब्ज़र्व कर रहे थे और बीच बीच में टेस्टिमोनियल्स को स्कैन भी कर रहे थे और देख भी रहे थे। इंटरव्यू लगभग हाफ एन आवर का गया और बाद में उन्होंने अंत में मुझसे ऑल द बेस्ट कहा। मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, लेकिन ये काफ़ी वंडरफुल एक्सपीरियंस था आईबी के इंटरव्यू का। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और जो एस्पिरेंट्स इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरी उनसे यही एडवाइस है कि आप इंटरव्यू को बिल्कुल भी इग्नोर न करें और इंटरव्यू को अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी दें व्हेन एवर यू आर गोइंग फॉर प्रिपरेशन, और इंटरव्यू के साथ साथ में तैयारी करते रहें, तभी आप जाकर के आगे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे।
थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।